मैं चोरी करने नहीं आया मगर मजबूरी है। वाह भाई वाह, शानदार। ऐसे मार जाती है पॉकेट। और इसीलिए जेडी वांस जो है बहुत दिन से सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं। जैसे ही जेडी वांस पहुंचे पाकिस्तान में तो उनके साथ ये वाला केस हो गया भाई। शहबाज शरीफ ने खुद ही पॉकेट मार ली। जेडी वांस को लेकर सबसे प्यारी बात है कि उनके कदम जहां पड़ते हैं तबाही आ जाती है। वो पोप से मिले, पोप की डेथ हो गई। ओह सैड। उन्होंने अभी हंगरी में जो इलेक्शन हारे हैं विक्टर ऑर्बान, उनको सपोर्ट किया था। ऑर्बान लंबे समय से वहां पे राज कर रहे थे हंगरी में, ऑर्बान हार गए। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स रहे हैं जहां जहां जेडी वांस पहुंचे हैं वहां वहां तबाही बर्बादी आई है। बावजूद इसके पता नहीं ट्रम्प के दिमाग में क्या आया कि वांस को पीस टॉक्स के लिए भेज दिया, सीज फायर के लिए भेज दिया। क्या होना था, सीज फायर का ढोल फट गया। देखिए बिल्कुल ढोल तो फट चुका है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान में जाकर यूएस के बहुत सारे ऑफिशियल्स गए थे, जेडी वांस गए थे, ईरान की तरफ से भी लोग आए थे और वहां पर दुकानें बंद करवा दी गई। इतनी ज़्यादा जो है टाइट सिक्योरिटी कर दी गई थी कि भाई जुमे के एक दिन पहले से ही दुकानें बंद करवा दी गई। पुलिस जा जाके कह रही है ये आज शाम 6 बजे से मंडे तक दुकानें बंद हैं। सो बेसिकली पूरी दुनिया को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाने वाला पाकिस्तान कितना सुरक्षित है वो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन आया, ईरानियन डेलीगेशन आया, इनकी सुरक्षा के लिए पूरे शहर को ही बंद करना पड़ा। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं हुआ है, इस पूरे शांति वार्ता में पाकिस्तान ने इतनी जो रेवोल्यूशनरी कोशिश की, इतनी क्रांतिकारी कोशिश की, प्रयास किया जिससे शांति आ सके, उसमें खिचड़ी सी बन गई है। रेडिट पे एक पोस्ट है, उसके थ्रू आपको समझाते हैं कि आखिर ये खिचड़ी बनी कैसे। तो हुआ ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले कर रहा है, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल पे वापसी में हमले कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही तो बात ये तो है। बिल्कुल सीधा 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब नंबर 3 पॉइंट, ईरान सऊदी अरब पे अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का दोस्त है। इस हिसाब से पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा ये है। नंबर 3 पॉइंट है। अब नंबर 4 पॉइंट है कि पाकिस्तान प्लस गल्फ कंट्रीज प्लस यूएसए प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिका है और इजराइल भी है, और दूसरी तरफ है ईरान। मतलब इजराइल को पाकिस्तान भूल जा रहा है पूरी पिक्चर से। अच्छा, ये वही इजराइल है जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज भी नहीं करता। मतलब एक देश के तौर पे पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि इजराइल एग्जिस्ट करता है, और इन्होंने एक नियम बना रखा है कि इनका जो पासपोर्ट है वो इजराइल में काम नहीं करेगा। बट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दोस्त है अभी के टाइम में, अमेरिका से भी बड़ा, वो है चाइना। और चाइना किसको सपोर्ट करता है? ईरान को। चाइना ईरान को सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सऊदी अरब को सपोर्ट करता है, जिसकी लड़ाई चल रही है ईरान से। उसके बाद एक और पॉइंट है कि चाइना जो सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद एक और चीजें आती है कि पाकिस्तान विल फाइट अगेंस्ट एन एलिजेड अलाई ऑफ चाइना विद चाइनीज वेपन्स। मतलब अब अगर नौबत ये आई, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें रेड वेडिंग का एक एपिसोड है जिसमें स्टार्क्स को बुला के जो वॉल्डर फ्रेज है उनको स्लॉटर कर देते हैं। ये कहानी क्यों बताई जा रही है? ये कहानी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तानियों ने ईरानियंस के साथ लगभग वही किया जो रेड वेडिंग में स्टार्क फैमिली के साथ हुआ था। इनको बुला लिया अपने यहाँ कि आइए भैया सीज फायर करवाएंगे। उसके बाद क्या किया, अपने हजारों सैनिक भेज दिए सऊदी अरेबिया, अपने फाइटर जेट्स भेज दिए सऊदी अरेबिया, और वहां पे कर दिया ऐसी तैनाती कि अब अगर ईरान सऊदी अरब पे हमला करता है तो पाकिस्तान उसको काउंटर करने की पोजीशन में होगा। तो ये घोड़ा चतुर टाइप सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। तो इनको बहुत कुछ नहीं पता है। आपको लग रहा है सिर्फ कि यही बातें नहीं पता, ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई की और बहुत ही ग्लोबल अफेयर्स की जो जानकार हैं वो सब ये बातें करेंगे। लेकिन देखिए बेसिक मुद्दों को उठाइए। जो इनके पत्रकार हैं उन पत्रकारों को भी नहीं पता कि इस वाली पीस मीटिंग में होना क्या था। तो 2 पत्रकार जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर ये शादी ब्याह का कार्यक्रम था, मेरा मतलब है पीस टॉक का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर जो है इन्होंने अपने आप से ही इंटरव्यू करना शुरू कर दिया
दिया, एक दूसरे से दो खातून जो है वो बैठकर बातें कर रही हैं जो कि जर्नलिस्ट थी। इनको भी समझ में नहीं आया कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि भाई इतनी सिक्योरिटी टाइट थी। और दूसरा था ये देखिए, आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि ये जो पूरा पीस टॉक का आयोजन किया गया है वो आयोजन क्या जो है पीस टॉक के लिए नहीं था, वो शादी ब्याह जैसा लग रहा था, जैसे लग रहा था किसी का वलीमा चल रहा हो, वहाँ पर कबाब का इंतजाम, ये इंतजाम, वो इंतजाम, म्यूजिक फेस्ट। हाँ म्यूजिक फेस्ट। आप देखेंगे जैसे ही वो एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो चल रहा है कि वो बैठ के सितारे तरह बजा रहे हैं वहीं पे, तो ये सब इंतजाम पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, लेकिन पीस टॉक का कुछ नहीं हो पाया। उससे भी बड़ा मुद्दा बना दिया इनके यहाँ की पीआईबी के एक शायद जर्नलिस्ट हैं, उनकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उनको रोस्ट किया जा रहा है ये बोल के कि आप ऐसे इवेंट में जो प्लाजो पहन के आ गई हैं, पता नहीं जो भी नाइट सूट पहन के आ गई हैं, ये डिग्निफाइड नहीं है। मतलब इन लोगों ने पूरा मुद्दा बना दिया उस महिला का जो पीआईबी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के गई थी इस इवेंट में। इस पे बात ही नहीं हुई कि पाकिस्तान ने जो पीस टॉक कराने का एफर्ट लिया उसका एंड रिजल्ट हुआ तो हुआ क्या, भीख ज़रूर मिल गई। क्या भीख मिली है सुबह? देखिए ये बात तो सही है। अब सऊदी अरब वाली जो खबर आप बता रहे थे उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आ गई है खबर कि अब जो पहले अबू धाबी ने इनसे पैसे मांग लिए थे लोन के, अब सऊदी अरब कह रहा है कि हम तुमको दे देंगे पैसे पाकिस्तान। सऊदी अरब और कतर मिलकर आई थिंक $5 बिलियन देने की बात कर रहे हैं और इनको $3.5 बिलियन अबू धाबी को मेरे ख्याल से वापस करने थे। फैक्चुअली अगर मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, सही दावे निकल के आ रहे हैं। लेकिन आप अब ये भी देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके एक बहुत बड़े पत्रकार हैं हामिद मीर जिसे कहते हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़े बड़े दावे किए। ऐसा एक वीडियो चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ ही दिनों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसा बन जाएगा, कि इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये बात हो रही थी पीस टॉक से पहले पहले। तो ये वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार छोटी सी क्लिप सुनिए। वो वैसी ही ज़िंदगी होगी जैसी कि आजकल नॉर्वे या स्वीडन या डेनमार्क के जो आम शहरी हैं, जो कि एक सोशल वेलफेयर स्टेट के शहरी हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान है। तो पाकिस्तान के आम शहरी की ज़िंदगी आसान होगी। मेरे को तो लग रहा है कि हामिद मीर सरकास्टिक हो रहे होंगे, क्योंकि हमने एक पूरी स्टोरी उनके एक वीडियो पे की थी जिसमें उन्होंने अपने ही देश को रोस्ट किया था। तो एक साइड ये भी कि हो सकता है कि सरकास्टिक हो रहे हों, लोग उनको फेस वैल्यू पे ले गए हों, क्योंकि मतलब उनको कम से कम हामिद मीर ने जितनी पत्रकारिता की है उस हिसाब से उनको पता है कि ये पीस टॉक्स नहीं भीख टॉक्स थी, और अल्टीमेटली इनको भीख मिल गई। ईरान को इन लोगों ने बैक स्टैप कर दिया। हमारा एक प्रेडिक्शन था, अगर आपने न्यूज़ लॉन्डे के एपिसोड्स आप लगातार देखते रहे हों, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये पीस टॉक्स फेल होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं। मैं बहुत बड़ा अंतर्यामी हूँ और बाहरयामी भी हूँ। बाहरयामी मतलब वो अंतर्यामी का अपोजिट अच्छा, होता है, उसका कोई बाहर। मतलब नहीं होता। Very तो पॉइंट nice. इज कि मेरे को अंदर बाहर सबकी बातें पता रहती है। मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि पीस टॉक्स फेल होंगे। मेरा एक और प्रेडिक्शन आपको याद होगा, मैंने बोला था कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान पे बरसेंगी। अब आप इंतजार करिएगा। ये एक प्रेडिक्शन तो सही हो गई कि पीस टॉक्स जो हैं वो भीख टॉक में कन्वर्ट होके फेल हो गई। अब जो दूसरी प्रेडिक्शन है वो उसके सही होने के 200% चांसेस है, बस थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताइए जो हॉर्मुज की बात चल रही है, सुना है कि जो पीस टॉक आप जिसे कह रहे हैं भीख टॉक, उसमें जो है हाथापाई हो गई है विटकॉफ यूएस की तरफ से और अरागची जो ईरान के थे उनके बीच में कुछ मारपिटाई हो गई क्या? यार मेरे को तो ये लगता है कि देखिए दुनिया में ऐसे जितने भी मसले हैं, अगर ये खबर सच्ची नहीं भी है कि विटकॉफ और अरागची में मतलब अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन में जो दो बड़े नाम थे उनमें हाथापाई हुई, अगर ये सच नहीं भी है तो अल्टीमेटली इसको सच किया जाना चाहिए। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उनको जो भी ईरान का रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ एक फिस्ट फाइट करके रिंग में उतरना चाहिए और फिस्ट फाइट करके सेटल कर लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि सिविलियंस का मारा जाना, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का तहस नहस होना, ग्लोबल इकोनॉमी में आग लगा देना, उससे बढ़िया भाई जीसस तुम बन ही रहे हो। ट्रम्प ने जीसस बनने की फोटो पोस्ट किया, बताइए क्या मानसिक संतुलन होगा इस आदमी का। तो बेटर इट कि अपना एक ओपोनेंट चुनो ईरान के साथ, बॉक्सिंग रिंग में जाओ, सल्टा लो, जो जीते वही सिकंदर। अच्छा, इतने बड़े बड़े पीस टॉक के वादे कर रहे थे, पाकिस्तान मीडिएटर बन के आ रहा था और कह रहा था कि हॉर्मुज सब खुलवा देंगे, लेकिन ऐसी भी खबर आई कि हॉर्मुज से जो शिप जा रही थी पाकिस्तान की तरफ उनको भी वापस लौटने के लिए कह दिया गया। और दूसरी तरफ ट्रंप भी अब दावे कर रहे हैं कि हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। ईरान से जो जहाज निकलेंगे उनको ट्रंप कह रहे हैं कि हम पास नहीं करने देंगे हॉर्मुज। अब द पॉइंट इज कि आप हॉर्मुज खुलवाने गए थे, आप वो हॉर्मुज खुलवाने गए थे जो पहले से खुला था। हाँ, आपने वॉर छेड़ा, हॉर्मुज बंद हो गया, अब आप उसको खुलवा रहे थे तब तक, अब आप कह रहे हैं कि हम खुद ही बंद करेंगे।
आप देख रहे हैं ये बंदा, इसका दिमाग मतलब अपने आप में लिबरेंथ है कि जो हॉर्मुज खुला था उसको इसने बंद करवाया, कह रहा था कि खुलवाएंगे, फिर बंद कर रहा है। यहाँ पे भी घोड़ा चतुर, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है ये आदमी। देखिए एक चीज़ और है, प्रेसिडेंट के अलावा प्रेसिडेंट ने जो भेजा जेडी वांस को भेजा, वो मुझे लगता है कि वो आगे कर देते हैं कहीं पर जहाँ उनको लगता है कि वो फंस रहे हैं, तो वो जेडी वांस को आगे कर देते हैं, उनके डेप्यूटी हैं। तो जब एक AI वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जब मैंने ये देखा कि आसिम मुनीर कुछ कह रहे हैं इस अंदाज में, We abduct youngsters, torture political workers, arrest leaders, record Nangi videos and kill our own people. What makes you think we will let you walk away? तो उसके बाद जेडी वांस ऐसे भागे। देखिए हम लोग सुपरस्टिशियस नहीं हैं, हम लोग अंधविश्वास में हमारा कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जेडी वांस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस चीज़ को भस्मासुर है, जिस चीज़ को छुआ उसको मिट्टी में मिला दिया। तो अगर ये भाग रहे हैं तो इनको मतलब मेरा मानना है कि ऐसे हर सिचुएशन से भगा के रखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आप एक चीज़ और ट्रैक करिए कि जहाँ जहाँ जेडी वांस वहाँ तबाही। ये बंदा जिन देशों का दौरा करके आया है वहाँ भूकंप और सुनामी आ गई है भाई, ये तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ऊपर वाले से प्रेयर करिए कि इंडिया मत है, नॉर्मल विजिट पे भी मत है, किसी डील वील के लिए तो मत ही है, और अगर भाग रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं तो नहीं भी भाग रहे तो उसको भगा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसी नौबत एक तो पहली बात आनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मीडिएटर बन के दिखाएगा वो ईरान, यूएस और इसराइल के बीच में, तो वो तो होने से रहा, लेकिन पाकिस्तान को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आप चाइना वाली बात कर रहे थे कि क्या पता चाइनीज़ वेपन ही इस्तेमाल हो रहे हों इस पूरे ईरान के खिलाफ मारेगा चाइना लप्पा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर आप देखिए तो पाकिस्तान अब जो है भीख मांगने की जो कला है इसमें उभरता जा रहा है, पारंगत हासिल कर लिया। तो आप अभी देखिए अबू धाबी ने पैसे वापस मांग लिए, लेकिन फिर से अब पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, भीख मिल रही है। तो ये जो हुनर है इसकी तो मैं दाद देता हूँ। यार हमारे साइड ना बिहार यूपी में क्या होता है कि शादियों में नाच का एक वो है कल्चर, लौंडा नाच। नॉट लौंडा नाच, मतलब नाच करने के लिए मतलब ऐसे डांसर्स भी आती हैं, तो वो रेंटेड होती हैं। समाज के एक तबके का मानना है कि ये बहुत ही गलत परंपरा है जहाँ पे आप मंच पे महिलाओं को चढ़ा देते हैं और उनको इतना, वो काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस भी होता है अगर आप ऐसे नाच प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे। धीरे धीरे ये कल्चर अब उस रीजन से ख़त्म हो रहा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को पैसे कैसे मिल जाते हैं। उन्होंने एक डांस ग्रुप खोल रखा है। अच्छा। हाँ, तो उनकी जो फौज है, हाँ, वो नचनिया है सारे। अच्छा, उसके कुछ तो सोशल मीडिया पे लोग बना देते हैं हाँ, नचनिया इस लिहाज से कि एक बात बताइए, कॉमन सेंसिकली सोचिए, कितनी ट्राइबल वाली, मतलब एक टाइम पे जो ट्राइब्स होते थे भाड़े पे, जिनको आप ले जाके कहीं पे भी युद्ध करवा सकते हैं। राइट। मॉडर्न डेज में जब हम एक मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पे एक देश होता है, उसकी आर्मी होती है, उसकी सॉवरेनिटी होती है, उसमें आपने अपने फौज को भाड़े पे दिया है कि वो जाके सऊदी अरब के बीट पे डांस करे। ये कोई देश है महाराज, ये कोई आर्मी है। आप मिडिल एजेस में जी रहे हैं कि जहाँ पे आपकी आर्मी भाड़े की टट्टू है, और ये फील हो रहा है कि यूपी बिहार की कोई शादी है जहाँ पे जाके आपके फौजी कमर ठुमकाएंगे और मतलब उनके ऊपर सिक्के खनकेंगे भाई, और भीख थोड़ी मिली। इनके फौजियों की कीमत लगी है। कोई देश है, 2 कौड़ी का देश है महाराज। इंडिया कल गया 2 कौड़ी देगा, तो ये हमारे लिए नाचने लेंगे। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि क्यों सऊदी अरेबिया के लिए क्यों $5 बिलियन दो यार इनको, $5 बिलियन इनके फौजियों को नचाओ, मुनीर को बुला के नचाओ यहाँ। मुझे तो लगता है कि जो फौजियों की बात कर रहे हैं तो इनके पास तो किसी और चीज की जमात है, फौजी थोड़ा ना कहेंगे उसे। हो सकता है कि आतंकी भेज दिए हो सऊदी अरब में, हो सकता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए भाड़े पे कौन से इंडियन आर्मी किसी भी कंट्री में भाड़े पे जाके लड़े, ये किसी कल्पना का भी हिस्सा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन आर्मी या इंडियन पैरामिलिट्री तो भाड़े पे किसी देश में जाके लड़ रही है, ये पूरा देश भाड़े पे चल रहा है। तो देखिए देश भाड़े पे चल रहा है क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही अलग तरीके की है, और ये दिखाती है कि जिस तरीके से एक बार पुराना एक वीडियो था जिसमें आसिम मुनीर बड़े बड़े दावे कर रहे थे देश को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, भारत को लेकर के, उस पर ये कह रहे थे आसिम मुनीर, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. लेकिन उसके पलट आप देखिए जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमले वहां पर करने थे इंडिया को, तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? इस चीज का। We made sure that when the people on the other side are going through that namaz prayer in the terrorist camp, we said this time will not touch.
सो बेसिकली जब आप एक देश होते हैं, आप सॉवरेन होते हैं, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपकी आर्मी जो होती है आप उसको भाड़े पे नहीं देते। ये कोई डांस ग्रुप नहीं है, ऑर्केस्ट्रा नहीं है, मतलब ये नाच नहीं चल रहा है यूपी बिहार में, समझ रहे हैं। डिग्निफाइड देश इस तरीके से भाड़े पे नहीं चलता और उनकी फौज भाड़े पे जाके नचनियों वाला काम नहीं करती। बेसिकली अगर इतनी सी बात पाकिस्तान को समझ में आ जाए तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो भी एक देश में तब्दील हो जाएंगे। आपको इस पूरे इनका जो पीस डील जो है, उसका जो पीस हुआ है, उसका जो ढोल फटा है, उस पर आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।